ये वीडियो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीडीएस 2025 में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से समझिए वीडियो को, बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका सबसे ज्यादा मुझे कमेंट रहते हैं यहाँ पे कि हमारे 50% है, 60% है या 70% है, हम कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट अप्लाई करें। ठीक है, ये आपको बताने वाला हूँ कौन सी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको सिलेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो आपका डाउट रहता है, इसका रिजल्ट कब निकलेगा। हाँ जी दोस्तों, जीडीएस का रिजल्ट कब आएगा, किस डेट में आने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसका कट ऑफ कितना जाएगा। इसमें 5 से 6 मेरिट लिस्ट निकलेंगी, उसका कट ऑफ कितना जाएगा पहली मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, देखिएगा। कोविड-19, हाँ, जो बच्चे कोविड में पास हुए थे क्या वो सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कौन अप्लाई करें या कहाँ से करें, ये जानकारी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें क्या काम करना पड़ता है, जीडीएस के अंदर आपको क्या काम करने पड़ेगा, ये आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपका डाउट रहता है यहाँ पे 60% है, 70% है, हमने फॉर्म अप्लाई किया है, 80% पे अप्लाई किया है, तो किस मेरिट लिस्ट के अंदर हमारा नाम आएगा, कौन सी मेरिट लिस्ट के अंदर हमारा नाम आएगा, आने के चांसेस हैं। ये सब कुछ डिटेल में समझने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कर रहे हैं दोस्तों, जीडीएस भर्ती 2025 की जो नई रिक्वायरमेंट निकली हुई है, उसमें जो टोटल पोस्ट निकली है 21,413। कितनी पोस्ट निकली, 21,413 टोटल पोस्ट है। ठीक है, इसका जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो बच्चा, जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई, इसमें आप केवल 10वीं पास हैं, आप किसी भी स्टेट से, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य से आते हो, झारखंड, बिहार, पंजाब, लुधियाना, किसी भी कहीं से भी आते हो, ऑल इंडिया से वैकेंसी है। कोई भी मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज, कोई भी हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो 18 साल से आप, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए 40 साल जनरल कैटेगरी वालों को। ठीक है, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिल जाता है, जो उनकी एज बन जाती है 18 साल लेकर 43 साल तक। ठीक है, SC/ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाता है, जिसमें उनकी एज बन जाती है 18 से लेकर 45 साल तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन लास्ट जो डेट रहने वाली है 3 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो जल्दी से इसको फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से फॉर्म पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगर फॉर्म भरते समय आपके कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है, आपसे कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है, उसको सुधार कर पाएंगे 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में। ठीक है, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में आप सुधार कर पाएंगे। फॉर्म को भरते समय आपको जो फीस लगने वाली है, फॉर्म में जो फीस आपकी लगी, जर्नल, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज पड़ेगा। कितना, 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST, PH या फीमेल हैं, यानी SC/ST कैटेगरी या PH कैटेगरी या फिर फीमेल या गर्ल्स हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा, फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ये आपको पूरी डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। 10वीं के साथ साथ अदर क्या चाहिए, मतलब आपका 10वीं तो पास रखी है आपने, कहीं से भी कर रही है, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, बिहार, कहीं से भी कर रखी है, पंजाब बोर्ड से कर रखी है, तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अदर स्किल्स यानी अदर का आपको क्या करना होना चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिल चलाना सभी को आता है। ठीक है, साइकिल चलाना आना चाहिए। दूसरी बात, लोकल भाषा यानी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, झारखंड में रहते हैं तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन आप गुजरात में जाए तो वहाँ पे गुजराती बोली जाती है। तो यानी कि अगर आप झारखंड या बिहार से, झारखंड या बिहार या यूपी से हैं, तो गुजरात में कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वो आप, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे कह सकते हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और गुजराती भाषा आपने क्लास 10th में पढ़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप गुजराती आपको नहीं आती है, तो आप गुजरात के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए, आप जहां भी रहते हैं वहां के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए कि कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको पास, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या कोर्स नहीं मायने रखता, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। काम क्या करना पड़ेगा और सैलरी क्या मिलेगी, ये आपको मैंने बताया ना कि काम क्या करना पड़ेगा और क्या सैलरी आपके अंदर मिलती है। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप की पोस्ट जो निकली हैं, BPM, ABPM और डाक सेवक। BPM का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि जो ब्रांच के अंदर, यानी कह सकते हैं इसका जो काम होता है कि ऑफिस जो आप अगर डाक खाना में जाएंगे, डाक विभाग में जाएंगे, तो ऑफिस में
काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं वहाँ पे देखना। और जो भी अगर कोई डाक से बाहर से आता है उसमें कैसे पता लगाते हैं, उसमें देखना पड़ता है कौन सा डाक कहाँ जाने वाला है, किस स्टेट में जाएगा, कहाँ में भेजना है, ये सब आपको बताना पड़ता हो। ठीक है, ये होगा इनका काम। इनकी जो सैलरी रहती है 12,000 से लेकर कितनी, 12,000 से लेकर 30,000 तक, 29,000 कुछ रुपए मिलती है, यानी कि 30,000 सैलरी उनको मिलती है पर मंथ। ठीक है, हैंड ओवर अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं इस मंथ में, जो पहली मंथ की जो सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि कह सकते हैं 18,000 से स्टार्टिंग आपको लग जाएगी 2025 में, अगर आप सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिएगा, एबीपीओ और डाक से होती, इनकी जो बराबरी होती है, यानी ये जो पोस्ट है सेम पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये दोनों पोस्ट बराबर की होती है, इनकी सैलरी भी सेम होती है। इनका जो काम रहता है कि जैसे कि अगर आपको कोई डाक या पैन कार्ड, आधार कार्ड आप बनवाते हैं तो आपको घर में पार्सल किया जाता है, यानी कि डिलीवर किया जाता है, वो होता है डाक सेवक। वो डाक सेवक एबीपीएम वाले भी कोई हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पे पोस्ट देने आते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ गए। ठीक है, अगर काम इनका जो समझ गए, इनकी सैलरी दोनों की जो बराबर सैलरी रहती है, इनकी जो सैलरी रहती है 10,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। कितने, 10,000 से स्टार्ट हो जाती है 25,000, यानी 24,000 पर मंथ, यानी कह सकते हैं 25,000 के मैक्सिमम 25,000 मिलती है, जिसमें से अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं 2025 में, हैंड ओवर सैलरी आपको मिलने वाली है 15,000। कितनी, 15,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल जाती है। आप सैलरी ना देखकर, आप इसकी सैलरी ना देखकर ध्यान दीजिएगा, ये बिना परीक्षा की सरकारी नौकरी है, ऑफिस में फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर है। चलिए, आपको मैंने बताया है कि 50% और 60% वाले बच्चे कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, ये आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपके 50% या 60% या 70% है, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में रहते हैं, लखनऊ के एग्जाम्पल की तरफ यूपी या लखनऊ ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो लखनऊ में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में जो पोस्ट आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ के आसपास लखनऊ में कितनी पोस्ट निकली है, याद ध्यान दीजिए, उसमें देखिएगा लखनऊ के अंदर कितनी पोस्ट है। लखनऊ के जिस गांव में रहते हैं, लखनऊ के जिस गांव में रहते हैं, लखनऊ में अगर कितनी पोस्ट है, लखनऊ के अंदर जिस गांव में रहते हैं उसमें कितनी पोस्ट है। तो अगर आपने गांव में जितनी पोस्ट है, जो पोस्ट ऑफिस है, वहां के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा सबसे पहले। ठीक है, वहां के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। उसके बाद आप अपने एरिया के हिसाब से उसमें प्रेफरेंस डालना होता है, एरिया के हिसाब से लखनऊ के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, कानपुर के लिए डाल सकते हैं, उन्नाव के लिए डाल सकते हैं, बनारस के लिए डाल सकते हैं, उसके आसपास जितने भी आपको जिले लगते हैं जो पास के हैं वहां के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका रहता है कि हम दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने आपको बताया लोकल भाषा आपको नहीं चाहिए। तो आपने अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो गुजरात के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि गुजराती आनी चाहिए और मराठी आनी चाहिए, महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर वहाँ से सिलेक्शन भी हो जाता है तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपने वहाँ से लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसका रिजल्ट कब आएगा ये आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट बनता है 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर या उसके 2-4 दिन बाद बन जाता है। ऐसे कि आप कह सकते हैं इसकी लास्ट डेट रही है 3 मार्च। कितनी है, 3 मार्च को इसको फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 3 मार्च लास्ट डेट आने वाली, तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट आने वाली है। उसके बाद जो बचेंगे दिन, कितने बचेंगे हमारे पास, आई थिंक 2-3 तो हमारे करेक्शन में कर जाएंगे 8 तारीख तक, 8 तारीख तक, हाँ 6 से 8 बीच में आप सुधार कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 से 8 बीच में सुधार करेंगे तो बचेंगे आपके पास 22 दिन। कितने, 22 दिन ये बचेंगे, जिसमें 22 दिन में उसके बाद जो आपके दिन बचेंगे 22 दिन के अंदर जो आपके रिजल्ट निकलेगा ना अप्रैल के जो डेट आएगी, अप्रैल के अंदर 5 अप्रैल, क्या से 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, कितना 15 अप्रैल के बीच में, 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 100% आपको रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी उसका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, जो आपको डेट बताइए आप नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं डेट क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बता पा रहा हूँ, देखिए 2021, 22, 23 और 24 सभी के डाटा उठा के देख लीजिए, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट जो बनता है महीने के अंदर, यानी कि 25 दिन से या 28 दिन के बीच में आपको रिजल्ट, बाद में रिजल्ट देखने को आपको मिल जाता है। कुछ डेट के बाद ऊपर नीचे 1-2 दिन का फर्क होता है, बाकी महीने के दूसरे या तीसरे दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए
आगे देखिएगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसका कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ जो आपको मिलेगा देखने के लिए 90 से लेकर, हाँ उसमें 90 से लेकर 90.9 के बीच में आपको सिलेक्शन होने वाला है उन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। कोई चांसेस नहीं है 60% 70% वालों को कोई चांस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो नहीं होता है, ठीक है। 90% से लेकर 99% अगर आपके हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप देखिएगा, उसमें आपको नाम देखने को मिलेगा। चांसेस है कि आप चेक जरूर करिएगा, हो सकता है आपको सिलेक्शन उसमें हो जाए, ठीक है। कोविड वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोविड वाले अगर हम कोविड में पास हुए थे तो कोई बात नहीं, आप अगर उससे कोई मायने नहीं रखता, आप कोविड में पास हुए हैं, एग्जाम हुआ था नहीं हुआ तो कोई मैटर नहीं करता, आप कितने परसेंट हैं, आपके कितने परसेंट कितने नंबर हैं उस पर मैटर करता है। आप फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा इसमें काम क्या करना पड़ता है ये आपको बता। 70% है, 70% है। अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं तो हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्शन हो सकता है 70% वालों को हो जाए SC ST वालों का। लेकिन जनरल वालों का 80% तो हो सकता है 5वीं 6ठी लिस्ट देखना पड़े, 5वीं 6ठी लिस्ट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आपके 80% है और जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। उम्मीद है जो आपको मैंने समझाया बहुत अच्छे समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।